सारे भाई ने भाई मेरी राम राम सत श्री अकाल। अभी मैं हूं अम्बाड़ा एसडीएफ हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी में ऑफिस में, और यहां पर हमारे साथ भाई साहब बैठे हैं, बिट्टू चावला जी। इनकी धर्मपत्नी जो मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, और साथ में जो सारे मेरे भाई बैठे हैं एसजीपीसी के सभी मेंबर हैं, और पूरी क्रीम यहाँ पर बैठी है जो पूरे अम्बाड़ा में मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। तो बात कर लेते हैं बिट्टू जी से। सर जी राम राम। राम राम जी। सर जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। सबसे पहले तो मैं आपका अम्बाला आने पर स्वागत करता हूँ, आपका और आपकी समस्त टीम का जी धन्यवाद करता हूँ। सर यहाँ पे जो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो धर्मपत्नी जी आपकी इलेक्शन लड़ रही हैं, एक्सपीरियंस क्या है? देखिए, एक्सपीरियंस तो मैं खुद 25-27 साल काउंसलर रहा हूँ जी, वार्ड नंबर 11 से जी। और जो मेरी धर्मपत्नी है अमीशा चावला, वो खुद पार्षद रही है जी। और हम जब तक पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में, तो वर्किंग उसकी पार्टी के लिए भी हमारी खुद की बहुत रही है। आप मेरे से बजाय आप अन्य उम्मीदवारों से ये सवाल करो जी, जो नगर निगम अम्बाला में मेयर पद के चुनाव लड़ रहे हैं जी। ये सवाल वहाँ पे स्टीक बैठेगा, क्योंकि वो तो ना तो कोई पंच रहा है, ना कुछ सरपंच रहा है, सीधा ही मेयर का चुनाव। और इतनी क्या उनके अंदर से भावना जागी है जन सेवा की कि आज तक तो 50-50 साल की उम्र तक कभी अम्बाला का ख्याल आया नहीं। आज कोई चंडीगढ़ से, कोई नन्योला से। हाँ, मैं भी यही प्रश्न पे आया हूँ। आपकी हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट एक पार्टी है, यहाँ पर कांग्रेस भी पूरी ताकत लगाए बैठी है, विनोद शर्मा जी भी और भाजपा भी। हाँ जी, भाजपा देखो इतनी घबराई हुई है जी। हमारा जो चुनाव जब प्रोसेस शुरू हुआ है जी, तभी जब ये चौधरी निर्मल सिंह जी हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के जो हमारे मुखिया हैं जी, उन्होंने ये फैसला लिया कि अमीशा चावला को चुनाव लड़वाया जाए मेयर के लिए जी। उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया। और उन्होंने इसलिए नहीं कि मैं उनके साथ वर्क कर रहा हूँ, पब्लिकली उन्होंने व्यूज लेके क्या क्या बैकग्राउंड है और ये जन सेवा में कैसे खरी उतर सकती है या नहीं, सारी चीज़ें और कंसल्ट करके हर तरह के अम्बाला वासी से तब फैसला लिया। तो जब वो फैसला लिया, एक अम्बाला में एक तरह की लहर दौड़ गई कि अमीशा चावला तो मेयर बन गई। आशीर्वाद जो जहाँ जाएं, जहाँ से बात आए, फ़ोन आने शुरू हो गए। तो एक जब हवा फैली कि ये तो मेयर बन गई। सरकार ने, आप जानते हैं, पिछले 3 साल से जब ये प्रदेश में फैसला लिया गया कि नगर निगम में मेयर का चुनाव डायरेक्ट होगा जी, तो डायरेक्ट हुए भी 4-5 डिस्ट्रिक्ट में चुनाव हुए और हर जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मेयर बने। तो तब तो उनको ज़रूरत नहीं महसूस हुई। अब जब ये आवाज़ उठ गई कि मेयर तो अमीशा चावला बनने जा रही है, इन्होंने, आपको ध्यान होगा, अभी चुनाव जो घोषणा हुई वो 3 दिसंबर को हुई, तो उससे पहले 1 दिसंबर को ये सरकार ने फैसला लिया कि मेयर को हटाने के लिए 20 में से 15 पार्षद अगर एकजुट होंगे तो हटा सकते हैं। मतलब ये तो सरकार ने मान लिया कि मेयर तो हमारा बनने नहीं जा रहा। तो अब जो बने हुए को हटाने का क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया जाए, वो उन्होंने कैबिनेट में पास कर लिया। तो खुद ये सरकार की जो फीडबैक जाता है, सीआईडी रिपोर्ट, विजिलेंस रिपोर्ट, वो जाली की अमीशा चावला मेयर बन रही है। अब आप ये देखो, निगम के चुनाव के लिए एक तरफ तो सीएम खुद आ रहा है, 10 मीटिंगें सीएम साहब ने अम्बाला सिटी रखी हुई थी, कल का जो कार्यक्रम है, लेकिन वो जो फील्ड में लोभ लुभाने वादे दे के सत्ता तो हथियाली कराया 6 साल में कुछ है नहीं। आज देखो, हमारा किसान भाई है सड़कों पे बैठा है, कर्मचारी है वो परेशान, मजदूर वो परेशान, व्यापारी है वो परेशान। तो हर वर्ग, 36 बरादरी दुखी है इस सरकार से। लोगों ने विरोध किया, एक काले झड्डों से स्वागत किया उनका मुख्यमंत्री जी का, तो कार्यक्रम छोड़ के भाग भी लिए वापसी। तो मैं ये समझता हूँ अब सरकार के वो लोभ लुभाने वादों में आने वाली अम्बाला की जनता नहीं है। अब उन्होंने खेल रचा है। एक हमारे यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं, हमारे प्रदेश में मंत्री रहे हैं और देश के भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आदरणीय विनोद शर्मा जी। वो बीजेपी की बी टीम, अभी 10 दिन पहले तक तो वो टिकट मांग रहे थे बीजेपी से।
जब लोकल भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने विरोध किया तो हाईकमान ने कह दिया भी हम नहीं दे सकते। तो अब उनको ये करवाने के लिए कि किसी तरह एचडीएफ की निर्मल सिंह बिट्टू चावला की वोट काटने के लिए उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को मैदान में उतार दिया और अंधाधुंध इस तरह पैसे बरसा रहे हैं, लुटा रहे हैं भाई, जैसे पता नहीं क्या खजाना दबा हुआ है जो निकालना है इन्होंने। और ये इस तरह के पूंजीपतियों का के झांसे में और दिखावे में आने वाली अम्बाला की जनता नहीं है। अम्बाला की जनता का भरपूर प्यार, दुलार, आशीर्वाद हमारे एचडीएफ के 20 पार्षदों को और मेयर अमीषा चावला को मिल रहा है। अगर आज आप सुबह आए होते तो जब वो गांव में हमारी फ्रंट की नेता चित्रा सरवारा जी और अमीषा चावला और भाई अपना गुलजार जी वो गए हुए हैं, उनकी निगरानी में टीम आ गई है। बहुत से मीडिया साथी कवर भी करके आए हैं। किसानों का, मजदूरों का, हर वर्ग का मतलब वहाँ पे गांव में साथ और आशीर्वाद मिल रहा है। तो वो देखते हुए अब ये 3-3, 4-4 पार्टियां आपस में मिलके भी किसी तरीके इनकी वोट काटो, पैसा फेंको, कोई गिफ्टें दो, बहुत तरह की दी जा रही हैं। लोग ले भी रहे हैं, कहते लेंगे लेकिन वोट कब प्लेट को जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ अम्बाला का उपकार जो है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम अम्बाला की जनता के बीच में 24 घंटे में रहने वाले हैं। कोई हम बाहर से नहीं आए, जिस तरह से आज उम्मीदवार चंडीगढ़ से, कोई नन्योला से, कोई एक तो कह रही है मैं रहती साल में 8 महीने, खुद बोल रही है भी विदेश में रहती हूँ और मैं बहुत एक्सपीरियंस मैंने किया, हमारा बिजनेस जिस तरह से चला है, राजनीति को मैं बिजनेस की तरह कामयाब करूँगी, लोगों को 2000 घर बना के दूंगी मेयर बनने के बाद। तो क्या आज से पहले कभी किसी को कोई 2-4 मकान बना के दिए हैं भी किसी ज़रूरतमंद को जो ये भरोसा कर ले भी 2000 दे देगी? तो वो सिर्फ एक वोट हथियाने की होड़ लगी है भी किसी तरीके एचडीएफ के वोट हथिया लिए जाएं और भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाए। ये सब का एक मक्कड़ जाल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं जी मैं 2000 नौकरियां दूंगा निगम में। आप बहुत तजर्बेकार हैं, आप बताएं। मैंने जैसे बताया कि पिछले 25 साल से 28 साल से मैं निगम में जा रहा हूँ, 800 तो टोटल मुलाजम है, मतलब उसमें सफाई कर्मचारी मिला के 800 कर्मचारी, वो 2000 रख के कहाँ रखेंगे? 800 कर्मचारियों, हाँ, ये सिर्फ वोट किसी तरह हथिया लो। जैसे वो एक कह रही है 2000 मकान देंगे और अपना वो कह रहे, हाँ जी, वो कह रहे हैं 2000 नौकरियां देंगे, एक कह रही 2000 मकान देंगे। लोगों को बहलाने फुसलाने वाली बातें, लेकिन वो अब चलने वाली नहीं है। यही पूर्व केंद्रीय मंत्री एक ही राग लापी जा रहे हैं। पिछली बार विधानसभा में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, अभी टिकट मांग रहे थे। अब ऐसा हो सकता है भी उनके अगेंस्ट खड़े हो जाए, सिर्फ यही कारण भी इनको रोका जाए क्योंकि उनकी आप झूठ फ्रेम चलने वाली नहीं है। आईएमटी का मुद्दा था हर बार, आईएमटी, मैंने अपने बेरोजगारों को रोजगार देना, आईएमटी किसने रोका था? आज तक किसी ने रोका था? अब साल पहले जब समर्थन दिया है बीजेपी को, अगर नहीं आईएमटी बनी तब क्यों नहीं छोड़ दिया? तब क्यों नहीं अपने साथी वापस बुला ले? आज 20 उम्मीदवार बीजेपी ने खड़े किए हैं, बीच में से 7 उसके हैं खुद के, पूर्व केंद्रीय मंत्री के। बेवकूफ़ अम्बाला की जनता को बना रहा है, कुछ नहीं उसके अल्ले पल्ले। अब की बार जमानतें जब्त होंगी इन सब की और दोबारा ये मुंह दिखाने काबिल नहीं होंगे। अगर सेवा वाला जमान जब्त करवा के दोबारा शक्ल दिखाएं, 6 महीने कुछ करके दिखाते। आपका सीधा सीधा कंपटीशन किस पार्टी से है? मैं कह रहा हूँ अम्बाला की जनता का 1 साइडेड आशीर्वाद चल रहा है, एचडीएफ को भरपूर समर्थन मिल रहा है। फिर भी हम पार्टी से, विनोद शर्मा जी से या भाजपा से, कांग्रेस से? भाजपा से इसलिए सरकार है उनकी, हथकंडे अपना रहे हैं इस तरह के, तब मैं मानता हूँ कुछ परसेंट भाजपा हमारे सामने है, बाकियों की तो विनोद जी सामने है। विनोद जी तो बीजेपी के हाथों बिके हुए हैं। कांग्रेस का क्या माहौल आपको लग रहा है? कांग्रेस का तो चलो नाम ही ना लो, अब कांग्रेस के बल्ले क्या रह गया? जो थे हम कांग्रेस से निकले हुए हैं ना जी। और एक बात और सुनो, आज आप बहुत अच्छे समय पे आए हो जी। ये अम्बाला की जनता का जो जन समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है, उसी को देखते हुए हमारे एसजीपीसी के गुरदीप सिंह भानोखेड़ी जी, जी जी जी, ये जो सत श्री अकाल जी, मेंबर हैं जी,
और ये हमारे प्रेसिडेंट गुरजोत सिंह निडर जी यूथ अकाली दल के हरियाणा के प्रेसिडेंट हैं। इनके साथी जो आए हैं अमरीक सिंह बरनाला जी और मैं ये समझता हूँ हमारा ये सौभाग्य है जो खुद ब खुद बिना किसी लालच के बिना किसी उसके समर्थन देने आशीर्वाद देने ये साथी आए हैं। और इनकी यही बात थी आपके आने से पहले, हमारे गुरदीप सिंह भानुखेड़ी जी हमारे बड़े भाई हैं और अम्बाला में एक नाम है और सिख कम्युनिटी के ये रहनुमा हैं पदाधिकारी। तो इनकी यही कंडीशन थी कि जब आपको देखो सेवा का मौका मिलने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, तो हमें चाहिए भी अम्बाला की जनता की जो भी जन समस्याएं हैं उसको समय अनुसार सुना जाए, उसका हल किया जाए। तो मैं इनसे वादा कर रहा था, मैंने कहा जी देखो मैं भी अम्बाला में जमा पला हूँ, मैं नहीं चाहता कि जो सालों साल से आशीर्वाद चला आ रहा है वो धाराशायी होए और हम लोगों के सामने उनकी नज़रों से गिरे। मेयर बनते ही अमीषा चावला सुबह 9 बजे से 5 बजे तक खुद मेयर और जो हमारे एचडीएफ के पार्षद चुने जाएंगे भेजे जाएंगे 20 के 20 पार्षद वहाँ पे लोगों की समस्याएं सुनने के लिए। और जब हमारी अम्बाला की जनता में से कोई भी बुजुर्ग माता बहन नौजवान साथी हमारे जाएंगे, सबसे पहले जैसे कप प्लेट का बटन दबा के आज हमें आशीर्वाद देने को तैयार बैठी है अम्बाला की जनता, इसी तरह कप प्लेट में जाके चाय मिलेगी। जब तक वो चाय पियेंगे उनकी समस्या जान के उसको हल करवाया जाएगा। लोगों के कुछ सवाल आ रहे हैं जी। हाँ जी, पहला सवाल तो ये कि एचडीएफ जो पार्टी है वो अधिकतर सिख कम्युनिटी में ज्यादा है, अदर में नहीं है। देखो आपका क्या नहीं, देखिए इसमें एचडीएफ के जो साथी हैं इसमें 36 बरादरी है, हर वर्ग 36 बरादरी जो एचडीएफ के पदाधिकारी हैं अपना साथी हैं वर्कर हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। सिख कम्युनिटी इसलिए ज़्यादा है और किसान, क्योंकि चौधरी निर्मल सिंह खुद किसान और सिख परिवार से है जी। दूसरा प्रश्न ये आता है कि भाजपा कांग्रेस और विनोद शर्मा ये पैसे वाली पार्टी है, मोटी पार्टी है, इनका कहीं ना कहीं सरकार में भी कुछ हिसाब किताब हो सकता है। एचडीएफ को लोग वोट क्यों करें? जनता के लिए क्या कर सकती है, कहाँ नौकरी दे सकती है, क्या कुछ कर सकती है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? एचडीएफ एक पारिवारिक सदस्य की तरह अम्बाला परिवार हरियाणा परिवार के काम निकलवाने के तरीके आते हैं। आप पावर तो दो, पावर दो। देखो आज हरियाणा में जो हालात बने हुए हैं कोई इसमें शक नहीं, बहुत जल्दी ये सरकार तो धाराशायी होने जा रही है। और हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट जो मुख्यमंत्री चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो उनसे हम पहले भी समस्याएं लेके सीधे तौर पे, जब वो मुख्यमंत्री थे अम्बाला की समस्या कोई लेके गए तो उन्होंने हल किया सीधे तौर पे। हम भी उनसे वाकिफ हैं अच्छी तरह। और मैं ये समझता हूँ भाजपा से काम नहीं करवा सकते, नहीं क्यों नहीं करवा सकते। हमारे लिए कोई सरकार हो, जब ये लोकल बॉडी का एक अपने आप में सरकार है चुनी, तो जब सरकार अम्बाला की जनता चुनेगी, अम्बाला की जनता का एक तरफा आशीर्वाद होगा, हम इस सरकार से भी काम लेंगे, नहीं लेंगे हमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रास्ते भी पता हैं हमारा क्या अधिकार है, क्या हमें अथॉरिटी पावर जो लोगों की दी हुई है, तो वो सब तौर तरीके मालूम है। अगर उसमें सरकार हमारे डेवलपमेंट कार्य में विघ्न डालेगी, इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, तो हमारे लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, हम उसमें संकोच नहीं करेंगे। हमें तो अपनी अम्बाला की जनता के हितों की लड़ाई लड़नी है, हितों के लिए कार्य करना है। हम व्यापारी नहीं है उन पूंजीपतियों की तरह जो काम निकलवाने के लिए मन आया बीजेपी को समर्थन, मन आया कांग्रेस को समर्थन। इस तरह की हमारी पार्टी नहीं है। अम्बाला की जनता की लड़ाइयाँ लड़ना ही हमारा काम है, उनके हकों के लिए ही लड़ना है इस फ्रंट का। अच्छा बिट्टू जी, मैं सिर्फ आपसे 3 सवाल जानना चाहूँगा जो हम भाजपा से पूछें, आपकी तरफ से क्या है, जो मैं कभी इंटरव्यू लूँ तो वो आपके सवाल में उनके समक्ष रखूँ। उनसे पूछो। सबसे पहले तो आप बताओ किसान परेशान क्यों हैं? आज किसानों को सड़कों पे क्यों बैठना पड़ रहा है? और क्यों 2 महीने 3 महीने से उनकी तरफ से कोई मुख्यमंत्री, कोई सेंटर का मंत्री, प्रधानमंत्री की तो बात ही छोड़ दो ना, वो तो जो जिस हिसाब से है उसको कहना भी नहीं चाहिए, ना हमारा लेवल है उस हिसाब से। एक तो सबसे पहले ये पूछो
दूसरा ये पूछो, अम्बाला की जनता ये पूछना चाह रही है, अब पिछले 1 महीने से जी जब ये चुनाव घोषणा होने से पहले जी 3 तारीख को चुनाव घोषणा हुए, उससे पहले धड़ाधड़ MP साहब हमारे रतनलाल कटारिया जी, MLA साहब असीम गोयल जी जी धड़ाधड़ लगे शिलान्यास करने, उद्घाटन जी, चौकों का उद्घाटन कर रहे हैं जी, गलियों का कर रहे। आज से 3 साल जब निगम का कार्यकाल भंग हुआ है, कोई भी डेपुटेशन जाता रहा, वो बोलते रहे निगम में हमारे नुमाइंदे ना होने की वजह से फंड ग्रांट नहीं है, तो जब ये इलेक्टेड बॉडी आ जाएगी फिर कार्य होंगे। तो आज कहाँ से आ गई वो फंड ग्रांट? इसका मतलब चुनावी दौर देख के इनको याद आई। जी तो मैं ये समझता हूँ अगर फंड ग्रांट थी जो अब शुरू किया है काम, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, इनके सिस्टम के खिलाफ। सिस्टम के खिलाफ है। तो अगर ये ग्रांट फंड थी तो 3 साल वंचित क्यों रखा गया अम्बाला की जनता को? ये दूसरा सवाल है। तीसरा प्रश्न कि वो कोई 2-3 कार्य ऐसे गिनाए जो उन्होंने पिछले 6 साल से पहले सत्ता में आने से पहले जो लोगों से वादा किया था, 15 लाख आ जाएंगे, किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट आ जाएगी, कर्मचारियों के लिए जो वादे किए थे, हमारे मजदूर भाइयों के लिए वादे किए थे, दुकानदारों के लिए करे थे, उनमें से कौन कौन से इम्प्लीमेंट हुए? ये 3 सवाल जरूर आप हमारी तरफ से रखें, अम्बाला की जनता की तरफ से रखें। और मैं ये समझता हूँ जो कल हालात जो मुख्यमंत्री जी के अम्बाला की जनता ने, किसानों ने किया, स्वागत किया, अब ये वोट मांगने लायक नहीं रहे। अम्बाला की जनता के पास हमारे परिवार के साथ एक ही विकल्प है, HDF, जिसको हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट कप प्लेट। और मैं आपसे भी ये उम्मीद करता हूँ आपके माध्यम से जहाँ तक हमारी बात ना पहुँची हो, हमारे साथी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, अम्बाला के प्रदेश के कोने कोने में पहुँचे, ताकि प्रदेश के कोने से जो आपका जो मैं चैनल देखता हूँ, प्रदेश की जनता बड़ी गौर से सुनती और देखती है। तो हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता जिनके भी रिश्तेदार भाईचारा जो अम्बाला शहर नगर निगम में है, तो वो भी उनको प्रेरित करें कि अपना वोट इधर उधर कास्ट करके खराब ना करें। एक ही विकल्प है जो सही मायने में सेवादार हैं और रहेंगे, HDF कप प्लेट, अमीषा चावला और सभी पार्षद साथी। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे एक बात भी मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से आज आप आए, 1 साल का रिपोर्ट कार्ड, सबसे पहले तो ये 30 दिसंबर को रिजल्ट घोषित होने जा रहा है। जैसे ही घोषित होगा जिम्मेवारी मिलेगी 1 जनवरी से 2021 से। एक तो मैं प्रभु से ये प्रार्थना करूंगा इस कोरोना महामारी से छुटकारा मिले, नए साल की मुबारक हो आप सबको, अम्बाला वासियों को। और ये जो निर्णय लेंगे एडवांस में उनको बधाइयाँ और धन्यवाद, और मकर संक्रांति की बधाई। और 1 साल का रिपोर्ट कार्ड यही हमारे साथी इसी चैनल पे लेने आ जाएंगे। अगर 2021 दिसंबर तक आपके मुताबिक कार्य ना हुआ तो हम इसी भाई के सामने इस्तीफा मेयर का और सभी पार्षदों का रखवा देंगे। क्या बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो हमारे साथ SGPC के मेंबर हैं, उनसे हम बात करें। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। अच्छा, आपको क्या यहाँ का माहौल दिख रहा है? सिर्फ 1-2 लाइन में। बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ का जी। अमीषा चावला जी, जैसे बिट्टू जी ने आपको बताया जी कि 30 साल से ये दोए मियाँ बीबी शहर की सेवा में लगे हुए हैं। जी जी जी। और चौधरी निर्मल सिंह, इनका बहुत बड़ा रुतबा है इस इलाके में, उत्तरी हरियाणा के अंदर। जी जी जी। उनका वो डेमोक्रेटिक फ्रंट बना हुआ है, HDF है जी। सो इसनों पहला भी विधान सभा चोणा हुई, आपने देखा कि किन्ना जन समर्थन मिलिया, कि थोड़ा सा फर्क ही रहा, नहीं तो बीजेपी ਨੂੰ बता दिया था भी निर्मल सिंह है कौन। जी जी। तो आज भी हम घर घर घूम रहे हैं और मैं सभी 40,000 वोट है पंजाबियों की और सरदारों की अंबाले के अंदर जी। मैं सब ਨੂੰ अपील करूं कि एक एक वोट अमीषा चावला ਨੂੰ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਾਏ और सारे पार्षदों ਨੂੰ अपनी एक एक वोट पा के ਉਹਨੂੰ पार्षद बनाए, ताकि अंबाले का विकास हो सके और एक बढ़िया मेयर उनको मिल सके, बढ़िया टीम मिल सके जो उनका काम करे। बिट्टू चावला जी का बड़ा तजर्बा है पुराना, इनकी मिसेज खुद आप रही पार्षद, तो तजर्बे का बड़ा फर्क हुआ है इस करके। हाँ, और हमारी सरकार तो आई खड़ी है, HDF के बिना तो अगली सरकार ही नहीं बनेगी किसी कीमत पर भी हरियाणा में। हाँ,
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एसजीपीसी के यूथ प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ बात कर लेते हैं। भाई जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। अच्छा, आप यूथ के बीच में जा रहे हो, यूथ का क्या कहना है एसडीएफ के बारे में और अदर पार्टीज के बारे में? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ जी जी ਯੂਥ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟਰਮਾइन कर रहा है कि आगे किमें जाना है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बीजेपी ने विश्वासघात किया वो यूथ के साथ किया। उन चाहे नौकरियों का वादा हो, चाहे किसानी को फैल पहुँचाने का वादा हो, चाहे कुछ भी वादे हों, इन लोगों ने जब ये सरकार में आए थे इन्होंने लोगों को बड़े बड़े वादे किए थे और वो सारे ही धाराशाही होते गए, चाहे वो स्टेट के लेवल पे हो चाहे वो सेंटर के लेवल पे हो। तो यूथ ने ठान लिया है कि अपने हक अपने आप लेने पड़ेंगे और श्रोमणी अकाली दल के साथ जो भी युवा शक्ति जुड़ी हुई है वो आज सारी एसडीएफ के साथ मोटर लगा खड़ी है, क्योंकि हम दोनों वो शक्तियाँ हैं जो हमेशा जर्ब और जुल्म के खिलाफ खड़ी हुई हैं। और श्रोमणी अकाली दल हमेशा ही हाँ का नारा मारता है और श्रोमणी अकाली दल का विश्वास है कि एसडीएफ में चौधरी निर्मल सिंह जी में, बिट्टू चावला जी में, कि जब हमें सत्ता मिलेगी हम लोगों का हक उनके पास पहुंचा पाएंगे और अम्बाले को करप्शन मुक्त कर पाएंगे। चलो बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये था एक छोटा सा इंटरव्यू, खैर लंबा चल पड़ा। तो आपको अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।